बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा को राजस्थान का टिकट दिया गया है। माफ कीजिएगा, राज्यसभा का टिकट दिया गया है। बीजेपी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर से सत शर्मा, उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया है। वहीं राकेश महाजन और गुलाम मोहम्मद मीर को भी मैदान में उतारा गया। राज्यसभा चुनाव के लिए कल नामांकन का अंतिम दिन है, लिहाजा बीजेपी के 3 उम्मीदवार कल नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब बीजेपी ने भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 4 में से 3 राज्यसभा सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा को राज्यसभा का टिकट दिया गया। वहीं राकेश महाजन और गुलाम मोहम्मद मीर को भी मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए कल नामांकन का अंतिम दिन है, लिहाजा बीजेपी के 3 उम्मीदवार कल नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव बीजेपी के 3 उम्मीदवार उतारे गए हैं। आप देखें कि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, राकेश महाजन और गुलाम मोहम्मद मीर को टिकट दिए गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद मीर से न्यूज 18 ने बातचीत भी की थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए, राज्यसभा चुनाव बीजेपी के 3 उम्मीदवार, पहला कौन? सत शर्मा। सत शर्मा जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। दूसरे उम्मीदवार हैं राकेश महाजन, उन्हें भी राज्यसभा के लिए टिकट दिया गया है और ऐसे में कल नामांकन की आखिरी तारीख है, तो नामांकन भी कल कर दिया जाएगा। बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार जो हैं वो हैं अली मोहम्मद मीर। तो 4 में से 3 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की ओर से कर दी गई है। अब देखें राज्यसभा चुनाव में कितने उम्मीदवार उतारे गए हैं। अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से भी 3 उम्मीदवार उतारे गए थे। हालांकि कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ने क्यों नहीं उतारे, और आज बीजेपी की ओर से भी राज्यसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट कर दिया गया। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी 3 कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट की है। कांग्रेस अभी काफी पीछे दिखाई दे रही है। कांग्रेस की ओर से अभी भी एक भी कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो राज्यसभा चुनाव में भी बहुत ही सोच विचार के साथ कांग्रेस कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेगी। हालांकि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वजह है कि कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। तो न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। न्यूज 18 की ओर से पहले ही ये नाम बता दिए गए थे जिन नामों का इन दोनों ही पार्टियों से ऐलान किया गया था। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी भी कैंडिडेचर किसका होगा, अनाउंसमेंट बाकी है। तो राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, राकेश महाजन, गुलाम मोहम्मद मीर को टिकट दिए गए। बीजेपी उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद मीर ने न्यूज 18 JKLS से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, सुनिए जरा। नाम सामने आया है जो राज्यसभा में आगे चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, जिसमें से सत शर्मा जम्मू कश्मीर भाजपा के इस वक्त प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं, और वही राकेश महाजन एक बिजनेसमैन है, नोन है जम्मू में, और साथ ही साथ गुलाम मोहम्मद मीर एक बहुत पुराना नाम, जिनकी पुरानी एफिलिएशन रही है भाजपा से, हंदवारा से आते हैं। सब बहुत बहुत मुबारक आपको। किस तरह का चैलेंज लग रहा है और कब पता लगा आपको कि आपके नाम की जो है घोषणा की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को पता नहीं चलता है घोषणा होगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता है, तो क्योंकि हमारे फैसले जो होते हैं वो ऊपर दिल्ली में ही होते हैं सारे। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अगर कश्मीर में किसी को उठाना होगा तो शायद मेरा नाम भी आएगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस थी। तो पार्टी ने बड़ा एहसान किया। मैं बड़ा मशकूर हूँ पार्टी का, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। एक्नॉलेज तो उन्होंने किया, और आज पहली बार कश्मीर से किसी को इतनी बड़ी पोस्ट के लिए नामजद किया, मैंडेट दिया, सपोर्ट दिया, बहुत बड़ी बात है, फख्र की बात है। चैलेंज है आगे, और किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में बिलखुसूस, जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में बड़ी चैलेंजों का सामना कर रही है। यहाँ जो आम आदमी है जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग, यहाँ अक्सर आज तक लोगों को धोखा दिया गया, चीटिंग की गई, डबल पॉलिसी चला दी गई, झूठ कहा गया, झूठ का सहारा लेते गए, और एक नैरेटिव यहाँ बन गया इस चीज का। देखिए, बीजेपी के साथ नहीं चलना है, बीजेपी के साथ नहीं चलना है।
जबकि सब लोग जानते भी हैं कि चाहे एनसी वाले हैं, ये भी पहले बीजेपी वाले थे, जब वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, तो पीडीपी वालों ने तो हमारे साथ साझेदारी भी की। बाकी लोग छोटी छोटी पार्टियां सारी बीजेपी के साथ चलते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करते हैं कि नहीं, बीजेपी को रुकाना है, बीजेपी को रुकाना है। इस नैरेटिव को हमें चेंज करना है, ये हमारे लिए चैलेंज है और इसीलिए मैं मैदान में हूँ। और मीर साहब, नंबर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि जब राज्यसभा में चुनाव होते हैं तो नंबर्स के जो आंकड़े होते हैं उसी का खेल रहता है। 28 है आपके पास, हालांकि जो आपके ऑपोजिशन में है नंबर्स उनके पास ज्यादा है। हाँ, वो तो है, जाहिर सी बात है कि आंकड़ा जो है वो यही दिखता है कि हमारे अपोजिशन को ज्यादा वोट हैं, तो हम भी उम्मीद करते हैं, दुनिया उम्मीदों पे कायम है, हम इजीली हम सरेंडर करने वालों में नहीं है ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने सुना, खुद कह रहे हैं कि इजीली सरेंडर करने वाले नहीं है, चैलेंजेस काफी है। कहीं ना कहीं जिनको इस वक्त ए, बी और सी टीम कहा जा रहा है भाजपा की, उनकी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली माजी में या इस वक्त एफिलिएशन है भाजपा के साथ, लेकिन कतराते हैं बोलने से। कुल मिला के अगर बात करें, 3 नाम आज भाजपा के सामने आए हैं, जिसमें से कश्मीर से पहली बार भाजपा के जो ये सीनियर लीडर हैं, काफ़ी ज़्यादा वक्त दिया इन्होंने भाजपा को, उनका नाम आया है गुलाम मोहम्मद मीर। और अब किस तरह के चैलेंजेस होंगे आगे, जिस दिन चुनाव होगा उसके बाद जो भी रिजल्ट्स होते हैं, किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये तमाम लोग वो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।